हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम करेंगे आज करंट अफेयर्स जून के वीक थर्ड के। ये हमारा है पार्ट नंबर सेकेंड, जून का वीक थर्ड, मतलब 16 जून से 24 जून तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अब कवर करेंगे आज की वीडियो में। देखो, अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सा ऐसा रेलवे जोन है जहां पे फर्स्ट रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है अंडर द भारत गौरव स्कीम, तो वो है सदर्न रेलवे जोन। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया ने इजराइल के साथ कितने ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइज के, तो इंडिया और इजराइल के 30 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइज के। ठीक है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट दिया है अंडर द ड्रोन रूल्स। वो किस कंपनी को दिया है? आईयू टेक वर्ल्ड। किसको दिया है? आईयू टेक वर्ल्ड को दिया है। बैकू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? बैकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम। कहाँ पे किया जाता है? असम। ऐसी कौन सी लार्जेस्ट स्टेट है विद आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु लार्जेस्ट स्टेट है विद आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो। अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ना इनोग्रेट किया था अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज। तो ये गैलरी जो अंडरग्राउंड गैलरी है रेवोल्यूशनरीज की, ये कहाँ पे इनोग्रेट हुई थी? महाराष्ट्र के राजभवन। तो स्टेट पूछ सकता है कि अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो इंडिया में इंक्रीज तो हुई है, तो कितनी है अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिया में? 69.7। बट अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें वो है 72.6। ठीक है। और अगर हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोले वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहां पे है। और सबसे लोएस्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो नेशनल कैपिटल रीजन में कहाँ कितनी है? 75.9 ईयर्स। और छत्तीसगढ़ में कितनी है? 65.3 ईयर्स। तो लोएस्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। हाईएस्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। इंडिया की एवरेज कितनी है? 69.7 ईयर्स। और ग्लोबल एवरेज कितनी है? 72.6 ईयर्स। नेक्स्ट है, अभी ना ये पूछ सकते हैं कौन सी पार्लियामेंट ने वोट किया है कि वो बैन करेंगे सेल ऑफ न्यू पेट्रोलियम एंड डीजल कार्स बाय 2035 तक वो बैन कर देंगे न्यू सेल ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल कार्स। तो वो है यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये बैन करने का वोट पास किया है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले वेस्ट एशियन क्वाड में कौन सी कंट्रीज हैं, आपको रिसेंटली पता है I2U2 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसमें आई स्टैंड फॉर इंडिया और दूसरा आई इजराइल के लिए है। और 2 यूज है, तो 1 यू फॉर यूएई एंड सेकंड यू फॉर यूएसए। तो ये जो 4 कंट्रीज का जो संगठन है उसको बोलते हैं वेस्ट एशियन स्क्वाड। तो वेस्ट एशियन स्क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने माल्टा को तो रिमूव कर दिया है उनकी ग्रे लिस्ट में, बट किसको ऐड कर लिया है? जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर को ऐड कर लिया उनकी ग्रे लिस्ट में और रिमूव कर दिया है माल्टा को। और अगर आपसे पूछे एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में कौन सी सिर्फ 2 कंट्रीज है, एक तो है नॉर्थ कोरिया और एक है ईरान। अगर आपसे पूछा जाए फोन पे के साथ अभी किसी ने पार्टनरशिप की है मोटर इंश्योरेंस को इशू करने के लिए, तो वो है कोटक जनरल इंश्योरेंस। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने फोन पे के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर द मोटर इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो CDC मतलब सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है। सिंपली याद रखो, यूएसए ने कितनी फंडिंग देने का घोषित किया है इंडिया को टू एड्रेस चैलेंजेस पोज्ड बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो यूएस हमें $1 122 मिलियन देगा। कितने की फंडिंग? 122 मिलियन की फंडिंग देगा इंडिया को। इंडिया के भी स्पेसिफिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के टू एड्रेस चैलेंजेस पोज्ड बाय इन्फेक्शियस डिसीजेस। अभी बिडिंग हुई थी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर यूपी में है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग किसने जीता है? टाटा प्रोजेक्ट्स ने जीती है बिडिंग। अब वो कंस्ट्रक्ट करेंगे जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि जेवर यूपी में सिचुएटेड है उसको। देखो, WPI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स का पार्ट बनता है। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें मई मंथ में इन्फ्लेशन कितना रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग? 15.88%। और अप्रैल में कितना था होलसेल प्राइस इंडेक्स? 15.08%। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो मई मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन कितना था? 7.04%। जो आरबीआई का अपर टॉलरेंस लेवल है 6%, उससे भी ऊपर है। ऑब्वियसली आपको इतने टाइम से पता ही लग रहा है कि चल रहा है उससे ऊपर। तो 7.04% रहा है रिटेल इन्फ्लेशन इन द मई मंथ। अगर पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट मल्टीप्लेक्स मेटावर्स किसने लॉन्च किया है, तो एयरटेल ने लॉन्च किया है एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स। एक्सट्रीम किसका मल्टीप्लेक्स है? एयरटेल का। और इंडिया का फर्स्ट मल्टीप्लेक्स है इन द मेटावर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं ऑरेंज कलर से मार्क कर रही हूँ। देखो,
कंतार ब्रांड्स की एक लिस्ट आई है जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट के बारे में बताया कि कौन से सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है एप्पल, फर्स्ट पोजीशन है। और इंडिया की 4 कंपनीज हैं या ब्रांड्स लगा लो जो टॉप 100 में आए हैं। तो वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो टीसीएस दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक है एचडीएफसी बैंक, एक है इन्फोसिस और एक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, एलआईसी। टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस और एलआईसी। ठीक है, नेक्स्ट है एक आयरन मैन ट्रायथलॉन हुई थी, आयरन मैन ट्रायथलॉन, और फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर हैं जो इसमें मतलब पार्ट लिया है और जीते हैं। वो कौन है? श्रेयस जी हाउजर। कौन है? श्रेयस जी हाउजर। श्रेयस जी हाउजर, आयरन मैन ट्रायथलॉन फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर। ठीक है, अभी एक नेक्स्टा अवार्ड्स हुए हैं। नेक्स्टा अवार्ड्स अगर आ जाए या आईफा अवार्ड्स आ जाए, एक ही बात है। नेक्स्टा अवार्ड्स ही आईफा अवार्ड्स हैं। इनका कौन सा एडिशन था? 22nd। कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी में ऑर्गेनाइज हुआ था। कौन से आइलैंड पे? यास आइलैंड्स पे। जो आईफा अवार्ड्स हैं इस बार के, वो जिसका 22nd एडिशन है, वो किसने होस्ट किया था? सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल ने इनको होस्ट किया था। अगर उसमें पूछा जाए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, तो वो किस मूवी को मिला है? शेरशाह। और इसी पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। कौन से डायरेक्टर हैं शेरशाह मूवी के? तो उनका नाम है विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। और अगर आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछे तो वो मिला है विक्की कौशल को, और उनकी कौन सी मूवी के लिए? सरदार उधम के लिए। और अगर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछा जाए आईफा अवार्ड्स में, तो वो मिमी के लिए कृति सैनन को दिया गया था। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी 17th नंबर की, कौन से नंबर की? 17 नंबर की मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुई थी। उसमें एक अवार्ड दिया गया है, गोल्डन काउच अवार्ड। ठीक है, डच डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी? टर्न योर बॉडी टू द सन। तो डच डॉक्यूमेंट्री गोल्डन काउच अवार्ड 17th मुंबई इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिया गया है, टर्न योर बॉडी टू द सन को, जिसको डायरेक्ट किया था एलियोना वैन ने। किसने? एलियोना वैन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पक्का ही आएगा किसी एग्जाम में। इंडिया की फर्स्ट के पॉप आर्टिस्ट का नाम क्या है? श्रेया लैंका। क्या नाम है? श्रेया लैंका। और इन्होंने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया है? ब्लैक स्वैन। और ये कहाँ की है? ओडिशा की। ओडिशा की श्रेया लैंका जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है ब्लैक स्वैन, वो इंडिया की फर्स्ट के पॉप आर्टिस्ट बन गई हैं। इनमें से सभी का नाम याद होना चाहिए, ऑड वन आउट भी आ सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स फॉर 4 इयर्स ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। आपको पता है कि जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है उसमें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 4 डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। तो अब 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ने कौन से अपॉइंट किए हैं, उनका नाम क्या है? सबसे पहले है आनंद गोपाल महिंद्रा। एक तो महिंद्रा साहब हो गए, एक हो गए वेणु श्रीनिवासन, एक हो गए पंकज रमन भाई पाटिल, और एक है डॉक्टर रविंद्रा एच ढोलकिया। एक ढोलकिया साहब, एक महिंद्रा, एक श्रीनिवासन और एक पंकज। इन चारों के नाम याद रख लो, आनंद, पंकज, रविंद्र, वेणु। ये चारों आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चारों को पार्ट टाइम डायरेक्टर्स 4 सालों के लिए अपॉइंट किया है। अभी डीजी अपॉइंट हुए हैं शास्त्र सीमा बल के। ठीक है, वो उनका नाम क्या है? एस एल थोनसेन। इनका नेम याद कर लो प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीजी एसएसबी के। ठीक है, और ये कहाँ पे, जो ये वाली फोर्स गार्ड है, ये कहाँ पे लगाई जाती है? ये इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं विद नेपाल और भूटान, वहां पे लगाई जाती है। तो इसके डीजी का नाम क्या है? एस एल थाउसेंड। बार बार जब आप ये वीडियोस को देखोगे, मैं तभी फास्ट फास्ट करवा रही हूँ ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपके पास प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी रहे। सोमालिया के पीएम का नाम क्या है? हमजा अब्दी बारे। क्या है? हमजा अब्दी बारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है कि प्रसार भारती के अभी सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? मयंक कुमार अग्रवाल को। ये अभी करंटली क्या भी हैं? डीजी हैं दूरदर्शन के। जो डीजी हैं दूरदर्शन के, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया था प्रसार भारती के सीईओ का, तो उनका नाम है मयंक कुमार अग्रवाल। कौन? डीजी ऑफ दूरदर्शन आ जाए, प्रसार भारती के सीईओ आ जाए, उनका नाम क्या है? मयंक कुमार अग्रवाल। ठीक है, अभी एक रोबोट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? होमोसेप। क्या है? होमोसेप टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेजिंग इन इंडिया। तो वो किसने लॉन्च किया है? किसने मतलब डिस्कवर किया, इंट्रोड्यूस किया है? तो आईआईटी मद्रास ने स्टार्ट किया है। एक रोबोट है होमोसेप टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेजिंग इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनंत टेक्नोलॉजीज। अनंत टेक्नोलॉजीज न्यू स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये बेंगलुरु में खोली गई है। इसको इनोग्रेट किसने किया था? इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने इनोग्रेट किया था अनंत टेक्नोलॉजीज न्यू स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? बेंगलुरु में।
अभी 4th एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। किसने होस्ट किया था? हरियाणा ने। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन होस्ट किया था और जीता भी किसने है? हरियाणा ने। कितने मेडल्स जीते हैं? 52 मेडल्स। और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र विद 45 मेडल्स। फीफा का वर्ल्ड कप एडिशन कौन सा है? 2026 वाला एडिशन। कौन 3 कंट्रीज होस्ट कर रहे हैं? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ये फर्स्ट टाइम है कि 3 कंट्रीज मिलकर फीफा का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। अभी कैनेडियन ग्रैंड पी हुई है, वो किसने जीती है? मैक्स विस्टैपन ने। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे ये किसके ड्राइवर हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अभी एशिया की जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप हुई है, कौन सी नंबर की हुई है? 29 नंबर की। और अंडर 15 कैटेगरी में अनाहत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि सिर्फ 14 ईयर्स की हैं। ठीक है। एक और गेम है क्यूराटे गेम्स, ये किसने जीती है? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड आया इसमें भी। और कहाँ पे हुई थी क्यूराटे गेम्स? फिनलैंड में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है अभी एक एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई है। देखो साइकिलिंग चैंपियनशिप एशिया वाली 41 नंबर की थी सीनियर, 28 नंबर की थी जूनियर और 10th नंबर की थी पैरा। 41 सीनियर, 28 जूनियर, 10 पैरा चैंपियनशिप कहाँ पे होस्ट हुई थी? न्यू दिल्ली में, इंडिया में। और किसने टॉप किया है? जापान ने। अगर पूछे इंडिया में, इंडिया की जो साइकिलिंग टीम है उसकी कौन सी पोजीशन आई है? 5th पोजीशन आई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज करेंगे, ध्यान से याद करना। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, थीम क्या है? कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज। कब मनाया जाता है? जून 15 को। ग्लोबल विंड डे जून 15, ग्लोबल विंड डे जून 15। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज ये जून 16। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज जून 16। थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजिटिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ क्या है? वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो इसकी थीम है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। और इस बार का होस्ट कंट्री है स्पेन। कब बनाया जाता है? जून 17 को। तो जून 17 को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है, जिसको इस बार होस्ट किसने किया था? स्पेन ने होस्ट किया था। वर्ल्ड सी टर्टल डे कब मनाया जाता है? जून 16 को। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? जून 18 को। और वर्ल्ड रेफ्यूजीज डे कब मनाते हैं? जून 20 को, जिसकी थीम थी इस बार की द राइट टू सीक सेफ्टी, द राइट टू सीक सेफ्टी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट 2022। ये कब मनाया जाता है? जून 19 को। ठीक है। 3 दिन मनाते हैं, ये 3 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। नेशनल रीडिंग डे जून 19, वर्ल्ड सिकल सेल डे जून 19। उसके बाद इंटरनेशनल विडोज डे कब मनाते हैं? जून 23। अभी यूके गवर्नमेंट ने बजट पास किया है, उन्होंने कितने अमाउंट का बजट पास किया है? 65571.49 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली 65,500 करोड़ का इन्होंने बजट पास किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। अगर आपसे पूछे पेपर फिजिकल स्टैंप्स की जगह पे ई स्टैंपिंग फैसिलिटी किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। नलया थिरन जो ये स्कीम है किसकी है? टीएन गवर्नमेंट की, मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे लर्न किया, मैं आपको बता देती हूँ। देखो अभी आपको एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं 6 हाई कोर्ट्स की, और कौन से आर्टिकल के तहत? 217 क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 217 के तहत 6 नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं 6 हाई कोर्ट्स के। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे याद किया है। देखो दिल्ली का तो आप याद ही कर लो, सतीश चंद्र शर्मा। दिल्ली के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? सतीश चंद्र शर्मा। उत्तराखंड के जो है उनका नाम है विपिन सांघी। तो मैंने ऐसे याद किया यूवी, यू के बाद वी आता है यूवी। तो उत्तराखंड के जो न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है विपिन सांघी। मैंने याद किया जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? रश्मीन मनहबाई। ठीक है। तो मैंने ऐसे कैसे किया, अगर मैं गुवाहाटी जाऊंगी तो वहां बहुत मतलब रेशमी हवाएं चलती हैं, तो गुवाहाटी रश्मीन, गुवाहाटी रश्मीन। जो तेलंगाना है दैट इज बहुत ज्यादा उज्जवल, क्योंकि अभी अभी बना है तेलंगाना ना, रिसेंट ये है, तो उसलिए उसका जो चीफ जस्टिस है उसको याद करने का वे क्या है? उज्जवल भुयान। तो तेलंगाना के जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है उज्जवल भुवन। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अमजद ए शाहिद, अमजद ए शाहिद। और जो राजस्थान के अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है सांभाजी शिवाजी शिंदे, सांभाजी शिवाजी शिंदे। एंड लास्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है
बायजूस के साथ, ताकि स्कूल एजुकेशन अच्छी हो सके, तो बायजूस के साथ किस गवर्नमेंट ने अभी एमओयू साइन किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। देखो ये जो 6 चीफ जस्टिस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपना हल्का सा बता देती हूँ क्योंकि एमसीक्यूज ही हमें हिट करने होते हैं। तो मैंने कैसे लर्न किए हैं, देखो राजस्थान की भाजी बहुत अच्छी है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश जाऊंगी तो मैं ए शायरी गाऊंगी, वहां पे शायर ए शायद। तेलंगाना बहुत ज्यादा उज्जवल है। गुवाहाटी में रेशम हवाएं चलती हैं। और उत्तराखंड यूवी, और दिल्ली के मैंने सिंपली याद किए हैं, दिल्ली के हैं सतीश चंद्र शर्मा। तो हल्का सा अगर आपको हिंट भी हो तो आप इजीली एमसीक्यू हिट करते हो, हिट कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टिल देन स्टे ट्यून्ड।